बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक बनाना। वो भी मैं आज आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट केक बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। चॉकलेट केक बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट डाउन कर लें। तो 50 ग्राम मैंने ले लिए पाउडर शुगर। घर की चीनी लेके उसे ग्राइंडर में पीस लीजिएगा, पाउडर शुगर रेडी हो जाएगी। 50 ग्राम मैंने मैदा ले लिए। 2 आपको अंडे चाहिए होंगे, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे आपने यूज़ नहीं करने। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया कोको पाउडर। 1 टीस्पून मैंने ले लिया वनीला एसेंस का। और इसके बाद आपको विप क्रीम चाहिए होगी तकरीबन 2 कप। विप क्रीम मैंने तो विप क्रीम लिया, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और विप क्रीम को किस तरीके से परफेक्ट बीट किया जाता है इसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद व्यूवर्स आपको चाहिए होगी कुकिंग चॉकलेट। कुकिंग चॉकलेट आपने लेनी होगी। मैंने क्रेव कंपनी की लिए, आप किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैदा है 50 ग्राम, इसके अंदर आप ऐड करेंगे कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। तो मैदे को मैंने ऑलरेडी पहले से एक दफ़ा छान लिया था, छानना लाजमी होता है। कोको पाउडर को मैंने नहीं छाना था, तो कोको पाउडर को भी मैंने छान लिया है। दोनों चीज़ों को आपने आपस में मिक्स कर देना है, मैदे को और कोको पाउडर को। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 अंडे थे इसको आपने बीटर से बीट करना है। अच्छी तरह से आपने अंडों को बीट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक बीट करेंगे जब तक कि अंडों का वॉल्यूम जो है वो डबल से ट्रिपल नहीं हो जाता। तो ये देखिए हमारे जो अंडों का वॉल्यूम है डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बीटर को हम बंद कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारी पाउडर शुगर। पाउडर शुगर को भी आपने 2 से 3 मिनट जो है बीटर से बीट करना है। तब तक बीट करेंगे जब तक कि हमारा जो ये मिक्सचर है क्रीमी फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है क्रीमी फ्लफ़ी हो चुका है। और इसके बाद क्या करेंगे, जो कोको पाउडर और मैदे वाला जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था वो आप 3 टाइम्स में इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आपने इसको स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड करते जाना है। तो ये देखिए सेकंड टाइम मैंने इसके डाल दिया इसके अंदर मैंने, और इसको हम फोल्ड करेंगे आराम से। और ये थर्ड और लास्ट टाइम मैंने इसमें सारा डाल दिया है और इसको भी आपने आराम से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस और इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको केक पैन चाहिए होगा। 1 पाउंड वाला मैंने केक पैन ले लिया। इसको आप ग्रीस करके आप इसके पैन के सेंटर में आपने बटर पेपर बिछा देना है। और इसके बाद हमारा जो केक का सारा बैटर है वो हम पैन के अंदर डालेंगे। पैन को आपने किचन काउंटर पे इस तरीके से हल्का हल्का टैप करना है 2 से 3 बार, ताकि इसके अंदर से सारे एयर बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और इसको हम बेक करेंगे पतीले में। तो पतीला मैंने पहले जो था प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। पतीला गर्म हो चुका है। पैन को आपने स्टैंड के ऊपर रखना है और फ़ौरन से आपने पतीले का ढक्कन बंद कर देना है। 5 मिनट के लिए आप फ्लेम को हाई करेंगे और 5 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको मैं बेक करती हूँ और फिर मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो जब तक केक हमारा बेक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कुकिंग चॉकलेट है उसको हम निकाल लेते हैं पैकिंग से बाहर और इसको हम करेंगे कद्दूकश। तो तकरीबन मुझे 1 कप चाहिए होगी कुकिंग चॉकलेट की। इसको आप कद्दूकश कर लें या आप छुरी की मदद से इसको बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये चॉकलेट को मैंने कद्दूकश कर लिया। तो तकरीबन हमें 1 कप चाहिए होगी कुकिंग चॉकलेट। और अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। पतीले का ढक्कन खोलेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो चॉकलेट स्पंज है बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। इसे पतीले से बाहर निकालेंगे। इसको हम पहले करेंगे अच्छी तरह से ठंडा।
तो अब हम बना लेते हैं चॉकलेट सॉस। बनाने के लिए मैंने डबल बॉयलर ले लिया। एक बर्तन में आपको पानी चाहिए होगा, इसके ऊपर आपने स्टैंड रखना है जो आपको नज़र आ रहा है स्टील का स्टैंड जो है वो नीचे पानी के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने रख दिया क्रीम वाला बाउल। तो आधा कप मैंने ले लिया फ्रेश क्रीम, ठीक है। क्रीम को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। पानी की भाप से आपने क्रीम को गर्म करना है। इसके क्रीम के अंदर बबल्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, जस्ट हम करेंगे क्रीम को अच्छी तरह से गर्म। तो ये देखिए क्रीम हमारी गर्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और जैसे ही क्रीम गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर हम 1 कप जो है कुकिंग चॉकलेट जो हमने कद्दूकश की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हमने क्या करना है, इस चॉकलेट को हमने करना है इस क्रीम के अंदर अच्छी तरह से मेल्ट। तो पानी की भाप से क्या होगा, ये जो हमारी चॉकलेट है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो देखें ये चॉकलेट जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है पानी की भाप से। तो ये हमारी चॉकलेट और क्रीम अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट को हम चूल्हे से नीचे उतार देंगे। तो मैंने चॉकलेट को नीचे चूल्हे से उतार लिया और ये अभी बहुत ज़्यादा थिक है तो हमें रनी चाहिए चॉकलेट। उसके लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून गर्म दूध डाल रही हूँ और इसको हम क्या करेंगे, दूध को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चॉकलेट में। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर से अभी थोड़ी सी मैं जो चॉकलेट है इसको भी मैं निकाल लूँगी और ये कब और कहाँ यूज़ करनी है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो थोड़ी सी मैंने चॉकलेट सॉस जो है इसको निकाल लिया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। और मज़ीद इसके अंदर मैं गर्म दूध ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें चॉकलेट जो है वो थिक नहीं चाहिए, थोड़ी हमें बहने वाली स्टाइल में चाहिए, रनी चाहिए। तो मैं इसलिए इसमें गर्म दूध डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो चॉकलेट सॉस है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है और क्या शानदार इसके अंदर शाइनिंग आपको नज़र आ रही है। इसको हम साइड पे रख देंगे। और ये देखें जो हमारा जो चॉकलेट स्पंज है बिल्कुल परफेक्ट जो है ठंडा हो चुका है और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। प्लेट रखेंगे, पैन को आपने आराम से उल्टा कर देना है और इस तरह से केक जो है हमारा बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। और केक के ऊपर से हम बटर पेपर को आराम से उतार लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट केक बनके रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट नज़र आ रहा है शक्ल से जी। तो केक को हम साइड पे रखते हैं और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास whip क्रीम है मैंने तकरीबन 2 कप ले ली है और whip क्रीम को हम क्या करेंगे, बीटर से बीट करेंगे। पहले आपने जो बीटर की स्पीड है वो लो रखनी है और जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये जो क्रीम है थिक होना शुरू हो गई है तो आपने बीटर की स्पीड जो है उसको हाई कर देना है। तो तकरीबन ये जो whip क्रीम है ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में whip हो जाती है और ये ऑलरेडी जो है स्वीट होती है, इसके अंदर चीनी वगैरह डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखें जैसे ही क्रीम थिक होना शुरू हो जाए, जो हमने चॉकलेट सॉस अलहदा की थी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने अलहदा की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से आपने इसको बीट करना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो क्रीम है बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुकी है। बीटर को हम हटा देते हैं और ये जो हमारे पास केक है इसको आपने 2 स्लाइसिस में कट कर लेना है। तो मैं इसको 2 स्लाइसिस में कट कर लेती हूँ केक कटिंग नाइफ से जी। तो मैंने केक को 2 स्लाइसिस में कट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है बेक हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे व्यूवर्स, आपके पास केक बोल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आप थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगाएंगे सेंटर में और इसके ऊपर आपने अपना केक का स्लाइस रख देना है। और ये मेरे पास जो है पाइनएप्पल जूस है, कोई सा भी आप डब्बे वाला जूस यूज़ कर सकते हैं। उसे आपने अपने जो केक का स्लाइस है उसको आपने सोक करना है पूरे स्लाइस को और इसके बाद हम विपिंग क्रीम जो है वो स्प्रेड कर देंगे स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सॉस। चाहें तो आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से मैं पाइनएप्पल के जो है वो पीसेस डाल रही हूँ ऊपर। इसके ऊपर हम केक का सेकंड स्लाइस रखेंगे ऊपर, हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ऊपर से ताकि ये चिपक जाए। और दोबारा से जो मेरे पास पाइनएप्पल जूस है उससे हम पूरे स्लाइस को सोक करेंगे। सोक करने के बाद आप क्या करेंगे, विपिंग क्रीम लेंगे और केक की जो साइड्स हैं आपने पहले क्रीम से अच्छी तरह से इसको कवर करनी है।
चारों साइड को आपने कवर करनी होगी क्रीम से। जी, तो केक की साइड्स को मैंने क्रीम से कवर कर लिया। इसके बाद आपने सेंटर में जो है वो क्रीम से केक को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। तो इसके बाद आपने एक पाइपिंग बैग लेना है और पाइपिंग बैग के अंदर आपने कोई सी भी नोज़ल डाल देनी है। तो मैंने स्टार नोज़ल ले लिया और इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। तो इसके अंदर हम सारी क्रीम डालेंगे जो हमने व्हिप की थी, और केक के ऊपर आप फ्लावर बना लेंगे अपनी पसंद के, कोई से भी आप ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने केक के कॉर्नर पे आपने फ्लावर बना लेने हैं। तो ये मैंने केक के चारों साइड पे कॉर्नर पे मैंने इस तरीके से फ्लावर बना लिए हैं। कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमने चॉकलेट सॉस बनाई थी वो मैंने इस तरीके से कप में डाल के आपने इस तरीके से केक के ऊपर जो है वो ड्रिज़ल कर देनी है। इसके बाद थोड़ी सी मेरे पास कुकिंग चॉकलेट थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, और वो आपने इस तरीके से केक के सेंटर पे डाल देनी है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो चॉकलेट केक है बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। और इस केक को मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ और आपको इसकी कटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनता है। लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं और उसके कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं होते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।